चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज इंक्वायरिंग अबाउट यू। कौन जो है वो आपके बारे में, निजी जिंदगी के बारे में जानकारी रखना चाहता है या चाहती है, और वो आपके लिए किस तरीके से फील करते हैं। ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। तो कोई इंसान जो है, हो सकता है हालांकि सबसे रेजोनेट ना भी करे, लेकिन ये चीज़ है कि आपका कोई स्कूल का कनेक्शन रहा होगा, या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, वहाँ पे अट्रैक्शन शुरू हुआ होगा, या आप यंग एज से जो है एक दूसरे को जानते होंगे। वो पर्सन जो है वो आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, और इस समय ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी है वो जो है उस इंसान से मैच होती है, और आपके दिमाग में उस इंसान का जो है नाम और शक्ल आ गई होगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो काफी लंबा जो है वो रिलेशनशिप हो सकता है या दोस्ती हो सकती है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आप दोनों जो है वो एज में अब बड़े हो गए हो या मेच्योर हो सकता है आप पढ़ाई करके जो है, जो भी आपने काम कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, या जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें जो है आप दोनों में कुछ सालों का एक दोस्ती जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ये लिब्रा एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है और यहाँ पे हर्मिट कार्ड आया है। एक और देख लेते हैं, टावर कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि आपकी जो दोस्ती रही होगी वो जो है कुछ हद तक टूटी होगी। दोस्ती ही मैं कहना पसंद करूंगी, क्योंकि प्रॉपर रिलेशनशिप रहा ही नहीं होगा कि कोई लवी डवी सिचुएशन क्रिएट हुई हो। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ झूठ बोला गया है, या फिर सच्चाई को छुपाया गया है, या फिर जो आपकी बेस्ट फ्रेंड थे आप एक दूसरे के, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। सबके लिए अलग अलग रीजन होंगे, तो ये रिलेशनशिप जो है वो इफेक्ट हुआ होगा। आप भी जो है इस पर्सन को कुछ हद तक मिस करते हो, क्योंकि वो आपने उनको अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, और उस पर्सन ने भी आपको बेस्ट फ्रेंड माना था। लेकिन उन्होंने या तो गॉसिप करी होगी, या आपसे झूठ बोला होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है। सबसे अलग अलग तरीके के रीजन होंगे कि आपने उन्हें कट ऑफ किया है। आप सच्चाई जानना चाहते थे या चाहते होगे, लेकिन इस इंसान ने जो है सच्चाई नहीं बताई और मैनिपुलेट करने की कोशिश करी होगी। इस वजह से जो है आपने अपने आप को आइसोलेट किया होगा या अलग कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया होगा, और इस वजह से जो है ये पर्सन भी जो है वो एक तरीके से आपको मिस करते हैं, या अपने जो एक्शंस है, क्योंकि ये चीज़ पहले उन्होंने यंग एज पे या बचपना किया होगा, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं आई होगी, इस वजह से आप दोनों में अलगाव हुआ होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पे जस्टिस आपको मिल रहा है। लिब्रा एनर्जी है। फेयर बैलेंस सिचुएशन जो है आप चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने जो है वो अनफेयर ट्रीटमेंट आपके साथ किया होगा, या अनफेयर चीज़ करी होगी, जिसकी वजह से जो है आप दोनों में अलगाव हुआ होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इमोशंस जो है वो यहाँ पे हर्ट हुए होंगे, और यही पर्सन जो है आपके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेंडशिप इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में, जितने भी लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर केसेस में ये सिचुएशनशिप रही होगी। रिलेशनशिप पूरा तरीके से फुल फ्लेजेड नहीं बन पाया होगा। यहाँ पे इमोशंस की जो है लैक ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये पर्सन नहीं दे पाए, इस वजह से जो है आप दोनों अलगाव में आए होंगे। नेक्स्ट आ रहा टू ऑफ कप्स है। कुछ हद तक ऐसी सिचुएशन थी कि इमोशंस इन्वॉल्व हुए थे, या फीलिंग्स रही होंगी, और फीलिंग्स जो है वो इन्वॉल्व हुई होंगी, लेकिन वो चीज़ का नाम जो है आप लोग नहीं दे पाए, और उससे पहले ही जो है चीज़ें खत्म हुई होंगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स के ठीक नीचे टू ऑफ सॉर्ड्स आया। आप अपने आप को गार्डेड रख रहे हो, अपनी प्राइवेट लाइफ होगी, या पर्सनल लाइफ होगी, या प्रोफेशनल लाइफ होगी, किसी भी चीज़ के बारे में आप जो है वो इस पर्सन को एक्सेस नहीं दे रहे हो किसी भी तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड लेसन उन्होंने लर्न किए हैं, और आपके ऊपर जो है नज़र रखते हैं ये पर्सन। अब हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू रखते हो, या फिर जो है म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू रखते हो, जिनको आपने ब्लॉक ना किया। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आप सिंगलहुड में जो है वो ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हो, या अपने कैरियर पे या पैसे कमाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और ये पर्सन जो है वो जानना चाहते हैं सब कुछ। आप क्या कर रहे हो, कैसे पैसे कमा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, सब कुछ। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कार्ड आ रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स है, और नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ कप्स है। इस इंसान को रिग्रेट है, गिल्ट है,
और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आपने जो है इस इंसान को कट ऑफ कर दिया होगा पूरी तरीके से। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है, डिसीजन आपके ऊपर ही है कि आप उनको एक्सेस देना चाहते हो अपनी लाइफ के या नहीं, क्योंकि ये अब माफ़ी मांगना चाहते हैं आपकी लाइफ में, अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते जो उन्होंने खोया होगा। मैं पहले ही कह रही हूँ, यंग एज में जो है उन्होंने कुछ इस तरीके की हरकत करी होगी या बोला होगा, गॉसिप हो सकती है, कोई ना कोई गलत तरीके की इंटेंशन दिखाई होगी, या फिर लोगों के बीच में जो है हंसी बनाई होगी आपकी, तो इस वजह से जो है आप दोनों की दोस्ती जो है वो टूटी है। और ये पर्सन जो है वो आपके बारे में सब कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, और ये पर्सन आपको चाहे वो सोशल मीडिया का कोई फेक अकाउंट हो या कुछ और हो, ये देखते ज़रूर हैं। तो कहीं ना कहीं से भी ये देख पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं, जो भी आप शेयर करते हो, और ज़्यादातर चीज़ें आप शेयर ही नहीं करते हो, इस वजह से और ज़्यादा उनके मन में क्यूरियोसिटी है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और यहाँ पे कार्ड्स। पहला आ रहा है कैरियर, आप अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की इच्छा रखते हो तो ज़रूर करो। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी, आप जो है पहले से बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए होगे और आप सुंदर या ब्यूटीफुल या जो भी हैंडसम दिखने लगे होगे। नेक्स्ट आ रहा ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी पर्सनैलिटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आप अपने हेल्थ पे काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपने जो है वेट को लूज़ किया हो या गेन किया हो, या फिर जो है मसल्स बनाई हो, जिम जाने लग गए हो, या फिर जो आपकी चॉइसेस जो है वो डिफरेंट हो गई हो खाने पीने से रिलेटेड। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे कैंसर एनर्जी है, यहाँ पे जो है आउल विद अ की आई है। तो आप जो है वाइस पर्सन और ज़्यादा जो है प्रोफाउंड हो गए हो, पॉलिशिंग हो गई है आपकी कैरेक्टर में, पर्सनालिटी में। और ये पर्सन जो है आपको छुप कर देख रहे हैं, और ये पर्सन के जो बर्थ चार्ट है उसमें जो है कैंसर मून हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, या फिर कैंसर जो है वो वीनस में होगा या 11th प्लेसमेंट होगी। 11th जो है वो कह सकते हैं प्लैनेट की प्लेसमेंट हो सकती है, कुछ इस तरीके की चीज़ है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है 11th हाउस में या फिर 12th हाउस में भी जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ है, कि ये पर्सन का जो है एक कर्मा, या ये कह सकते हैं कि लेसन्स को लर्न करना था इस तरीके से। तो ऐसी एनर्जी, और यही पर्सन जो है वो आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। तेरे लिए प्रिंस मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है जान बन गए खुदा हाफिज का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।